जब बार बार मोबाइल में ऐप अपडेट का नोटिफिकेशन आता है तो मन में एक सवाल आता है कि मुझे अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अपडेट करने का कि जब सारे एप्लीकेशन को आप अपडेट करते हैं तो पाते हैं एक्सपीरियंस में कि आपका फ़ोन हो गया है स्लो। अब जब फ़ोन स्लो हो गया है तो सोचते हैं यार इससे बेहतर है कि अपडेट ही ना करें। सपोज कि एग्जांपल के तौर पे आपका दोस्त जो है वो फ़ोन को जो है अपडेट किया, फ़ोन अपडेट के साथ साथ जो ऐप है उस सब को भी अपडेट कर लिया। अब अपडेट तो कर लिया लेकिन उसका फ़ोन जब स्लो हो रहा है और इसी तरह से जब आप अपडेट करने चलते हैं एप्लीकेशन को तो आपका दोस्त बोलता है भाई सुनो ना, अरे यार मैंने अपडेट किया था, मेरा फ़ोन हो गया है स्लो। अब आपके मन में एक सवाल आना शुरू होता है, यार मैं करूं या नहीं करूं। फिर यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले समझ लेते हैं कि एडवांटेज है ज़्यादा या डिसएडवांटेज है ज़्यादा। क्योंकि जिस चीज़ में फ़ायदा ज़्यादा रहेगा और उसका नुकसान कम रहेगा तो हम लोग उधर चल देते हैं क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो जाएगा और फ़ायदा कम रहेगा तो सोचेंगे यार एक काम करो, ये काम ही नहीं करते हैं। मतलब अगर नुकसान ज़्यादा है अपडेट करने का तो हम अपडेट ही नहीं करेंगे। क्यों? नेट खर्च करना, मेमोरी को जो है वहाँ पे जो है ज़्यादा कंज्यूम करवा देना, मतलब कि मेमोरी जो है एक तरह से कम हो जाएगा अपडेट करने के बाद। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि फ़ायदा क्या। नुकसान तो आप समझ गए लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जान लीजिए कि हर समय जो है सिक्योरिटी अपडेट आता है। सिक्योरिटी अपडेट जो है अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आज के तारीख में जो है फ़ोन में जो सिक्योरिटी अपडेट मिला हुआ है और यही सिक्योरिटी अपडेट से हम जो है सालों साल काम कर सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आईटी सेक्टर में खासकर जितने भी जो है हैकिंग वाले लोग होते हैं या इस तरह से जो काम करते रहते हैं, जो खोजते रहते हैं लूप होल ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी एप्लीकेशन में जिसका इस्तेमाल करके आपके ऊपर जो है डिजिटल जो है इसका आपका पूरा चोरी किया जा सकता है। मतलब कि आपका डेटा चोरी किया जा सकता है, आपका पासवर्ड चोरी किया जा सकता है, आपके फ़ोन में जो है एक तरह से स्पाईवेयर डाला जा सकता है या डिजिटली कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस तरह का प्रयास जो है टेक्नोलॉजी के दुनिया में हर दिन होते रहता है और हर दिन किसी न किसी एप्लीकेशन में कोई ना कोई लूप होल मिल जाता है, कोई ना कोई कमी मिल जाता है जिसका इस्तेमाल करके जो आईटी सेक्टर में बैड गाइज होते हैं ये लोग जो है वो जो लूप होल है उसका इस्तेमाल करके फ़ोन में घुस जाते हैं या आपका जो है पूरा डिटेल्स चोरी कर लेते हैं। तो ऐसे में एंड्रॉयड या जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने यूजर को जो है सिक्योर करके रखे और जो भी लूप होल पता चला है उसको जो है फिक्स कर दे, पैच कर दे, जिससे कि यूजर जो है टेंशन फ्री होकर के उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते रहे, किसी भी तरह का टेंशन यूजर ना ले। तो इसके लिए जरूरी है एप्लीकेशन जो बनाते हैं, जो डेवलपर होते हैं वो टाइम टू टाइम देखते रहते हैं जो आईटी के सेक्टर में जो है सिक्योरिटी के सेक्टर में किस किस तरह का जो है लूप होल एंड्रॉयड के सिस्टम में आ रहा है और उस पर बेस्ड अगर कोई एप्लीकेशन है तो जल्दी से जल्दी इस तरह के चीज़ें को फिक्स कर ले। साथ ही साथ गूगल जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एंड्रॉयड चला रहा है इसके डेवलपर भी अपने सिक्योरिटी फीचर में जो हमेशा अपडेट करने के लिए जो है वहाँ पे एक तरह से बंडल तैयार करते रहते हैं और जो सिक्योरिटी के दुनिया में जो भी नया चीज़ आता है उसको एक जगह करके और महीना में कह सकते हैं या जब भी होता है वो एक सिक्योरिटी अपडेट देते हैं। और सिक्योरिटी अपडेट देते हैं इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आए सिक्योरिटी अपडेट का और जैसे ही आप अपडेट करते हैं वैसे ही आपके फ़ोन में सिक्योरिटी का जो अपडेट का वर्जन होता है वो जो है अपग्रेड हो जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि अब नए तरह के जितने भी जो है थ्रेट आ रहे हैं उससे जो है आपका फ़ोन लड़ने के लिए तैयार हो गया है। मतलब उसको एक इम्यूनिटी मिल गया है, बूस्ट हो गया है कि अब जो है किसी भी तरह का वायरस आएगा, किसी भी तरह का स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स या कुछ भी आएगा उस सब को जो है हैंडल करने की क्षमता फ़ोन में आ गया है। और इसी तरह से ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कि अगर आपका एंड्रॉयड में अपडेट आएगा तो इसका फ़ायदा। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन का आएगा तो एप्लीकेशन में जो नए फीचर आते हैं वो सब जो है अपडेट करने के बाद मिलेंगे और जो मैंने सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर जो बताया वो भी आपको अपडेट करने के बाद मिलेंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही मिलेगा कि आपको जो है सिक्योरिटी का जो है नया फीचर जितने भी आया है, नया जो है वर्जन जितने भी आया है, नया पैचेज या जो अपडेट है वो सब के सब आपको मिलेगा और आपका फ़ोन, आपका डेटा सिक्योर रहेगा पुराने के कंपेयर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी कंपनियां अपडेट देती है इसका मतलब 100% सिक्योर होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना कि अगर आज आप अपडेट करते हैं और होता है कि कल के डेट में ही कोई ऐसा लूप होल निकल जाता है जिसका इस्तेमाल करके ये बैड गाइज जो है पूरे दुनिया में जो है
जो भी फ़ोन कनेक्ट होता है या इस तरह के मिलता है उसमें जो है वे लोग घुस जाते हैं और डेटा को चोरी कर लेते हैं। इसीलिए अगर आपके फ़ोन में कभी भी सिक्योरिटी अपडेट आए, बिना वेट किए आप उसको अपडेट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं दूसरा मुद्दा पे, वो है कि जो एप्लीकेशन सबका अपडेट का नोटिफिकेशन आता है तो वो करना चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान एक ये हो जाता है कि एक तो जैसे ही आप अपडेट करते हैं तो एप्लीकेशन का जो साइज होता है, गौर किए होइएगा, पुराने वर्जन के कंपेयर में नए वर्जन में बढ़ जाता है, क्योंकि फीचर ये लोग नए नए जो है इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और उस फीचर के लिए जो कोड लिखते हैं, जो रिसोर्स चाहिए वो जो है थोड़ा बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन का जो स्पेस होगा वो भी ज़्यादा ये कंज्यूम करेगा, और फ़ोन का स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करेगा और धीरे धीरे जो है ये सारे फीचर जब बढ़ जाएंगे तो रैम जो है, अगर एक साथ जो है सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज के डेट में देखने को ये मिलता है कि लोग अब एप्लीकेशन को क्लोज तो करते नहीं है, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी ओपन है, चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं। अब ऐसा हो जाता है कि ये सब एप्लीकेशन कंटिन्यूअस यूज करते 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 जो है रैम पे लोड ज़्यादा रहता है, और जिसके कारण से फ़ोन हो जाता है स्लो। जितना ज़्यादा फीचर उतना ज़्यादा रैम पे जो है लोड बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो है आपका जो इंटरनल या मेमोरी कार्ड होगा उस पे जो है स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो ये आपको देखना होगा। ओवरऑल कहा जाए अपडेट करना आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट ही पहुंचाएगा, नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएगा। थोड़ा बहुत फ़ोन स्लो होता है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चुनना होगा कि फ़ोन का जो सिक्योरिटी अपडेट है और जो नॉर्मल एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, जो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं उसका जो एप्लीकेशन है, इस दोनों में चुनना पड़े कि किसको अपडेट करें किसको नहीं, तो मैं कहूँगा फ़ोन का जो अपना अपडेट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको आप अपडेट कर लीजिए। जो भी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, करने दीजिए। और अगर आपको मेमोरी का इशू है, फ़ोन स्लो हो जाने का इशू है, तो आप जो है थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से जा करके इंस्टॉल करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एटसेट्रा, टेलीग्राम हो गया, जो भी एप्लीकेशन है, कुछ कुछ इधर उधर वाले जो है टूल्स वाले एप्लीकेशन होते हैं, तो उस सारे एप्लीकेशन को, फ़ोन स्लो है तो कोशिश करिए कि एप्लीकेशन अपडेट नहीं भी करेंगे ना तो काम चल जाएगा। लेकिन फ़ोन में अगर जो आपका मेमोरी ज़्यादा है, रैम ज़्यादा है, तो मिस मत करिएगा। और चूंकि ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, लोगों के मन में कन्फ्यूजन को दूर करने वाला है, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को अपने सर्किल में जाकर के शेयर कर दीजिए। क्या लगता है? 1 सेकेंड का तो समय लगता है, और अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट में डाल दीजिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो।